हेलो दोस्तों, मैं आप ही का संतोष कुमार मिश्रा आप ही के यूट्यूब चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का ही दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इस थेल्स प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन होता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु जो होते हैं भुजाओं को जो होता है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी को सिद्ध करना है और यह हमेशा सिद्ध करने के लिए बराबर जो है आता रहता है। यह बराबर पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है, तो इसको हम लोग आइए सिद्ध करते हैं। तो पहले जानिए कि हम एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ए बी और सी त्रिभुज बना लेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए वह भुजा जो है बी सी है और इसके समानांतर जो है खींची गई रेखा, तो एक रेखा मान लीजिए कि हम खींच लेते हैं डी, इधर डी दे दीजिए और इधर ई दे दीजिए। डी एक रेखा समांतर खींच लिए, तो दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, तो यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। इन दो भुजाओं को ए बी और ए सी को, वे बिंदु जो होते हैं इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब कि यह दो बिंदु जो है इस रेखा को ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करें। समान अनुपात का मतलब हुआ कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा आपका ए ई बटा ई सी। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि, इसको जब प्रूफ कीजिएगा लो तो मानना पड़ेगा। मान लिए हम माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समानांतर डी एक रेखा है जो BC के समांतर D एक रेखा है जो AB को D पर तथा AC को लिखिएगा, AC को E पर तथा AC को E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, E पर प्रतिच्छेद करता है, E पर प्रतिच्छेद करता है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है दोस्तों AD बटा DB यह जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। यह रेखा जो तीसरी रेखा के समानांतर खींची जाती है, इन दो रेखाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा आपको AE बटा EC। दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना होगा, तो रचना लिखकर लिखिएगा लोग। रचना क्या कीजिएगा, D से लंब डालिएगा AC पर, एक मान लीजिए DM हम लंब डाल दिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए गए, और E से जो है AB पर एक लंब ऐसे डाल दीजिएगा लोग, EN लंब। ये आपका DM हो जाएगा और ये EN लंब हो जाएगा। और DC तथा EB को क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा लोग, DC और EB को मिला लेंगे लोग। तो लिखिएगा रचना में, D से AC पर DM लंब
AC खींचा तथा खींचा, तथा लिखिएगा तथा खींचा, तथा E से लिखिएगा, E से AB पर EN लंब AB खींचा। देखिए यहाँ से खींच रहा है, EN लंब डाल रहा है AB पर, तो EN लंब AB खींचा, खींचा लिखेगा। DC और EB को मिला रहे हैं आप, DC और EB को मिला है तो लिख दीजिएगा DC और EB को क्या किया, EB को मिलाया, EB को मिलाया, मिलाया, या एक रेखा इसको भी खींचा, मिला दिए। अब चलिएगा प्रूफ करने के लिए प्रमाण लिखना पड़ता है, तो प्रमाण लिखिएगा। प्रमाण, प्रमाण में दोस्तों हम लोग लिखेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ADE, ऊपर वाला ये त्रिभुज लिखेगा, त्रिभुज ADE तथा DBE में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE में, चलिए DBE में इसका एरिया लिखेंगे, AR लिखिएगा, एरिया त्रिभुज ADE बटा कीजिएगा AR त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा आपका। ये जो है त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज जब भी होता है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ देखिएगा इसका आधार जो है आपका AD बटा AD जो होगा आपका आधार होगा, और ऊंचाई जो होगा EN होगा ADE में। तो हम लिखेंगे AR त्रिभुज ADE, इसका एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार जो हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, AD, और गुना ऊंचाई जो हो जाएगी, जो लंब जो होते हैं वही ऊंचाई होती है, तो ये जो होगी EN रेखा, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो EN कर लीजिएगा, बटा दे दीजिए AR त्रिभुज DBE में है ये, तो 1/2, और इसका आधार जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आधार आपको यह जो है रेखा हो जाएगी आपको DB, यह जो होगा आधार होगा, और यह जो होगी लंब जो होगी इसी के लिए लंब होगा। तो यहाँ पे 1/2 गुना DB गुना ऊंचाई जो होगी इसकी भी वही होगी, लंब यहीं गिर रहा है इस पर, इन त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी यहाँ से गिरेगी, ये लंब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यही ऊंचाई जो होगी इस त्रिभुज की भी होगी DBE की। तो यहाँ EN लिख लीजिएगा, तो EN से EN कट जाएगा और हाफ से हाफ कटेगा, AD बटा DB हो जाएगा आपका, AD बटा DB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। इसी तरह हम पुनः चलेंगे उस साइड में, चलेंगे इस त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज इधर बन गया, और इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है, और इन दोनों का आधार जो होगा, इन दोनों का आधार D ही होगा। तो पुनः लिखिएगा, पुनः चलिएगा त्रिभुज ADE, पुनः त्रिभुज ADE और ECD में, और त्रिभुज ECD में, इसमें चलेंगे लोग दोस्तों। अब एक साइड से हो गए हम लोग, अब इस साइड से दिखाएंगे, इस त्रिभुज को भी
लेकर और इस बड़े वाले त्रिभुज को ऊपर वाले त्रिभुज से और ये नीचे वाले त्रिभुज से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। में ए आर लिखिएगा, ए आर त्रिभुज ए डी ई बटा ए आर त्रिभुज ई सी डी बराबर हो जाएगा। उसी तरह 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 लिखिएगा, आधार आपका जो होगा ए ई हो जाएगा, इसमें ए ई गुना ऊंचाई जो होगी आपकी डी एम हो जाएगी, डी एम बटा इसमें आइए त्रिभुज ई सी डी में आधार आपका ई सी 1/2 गुना ई सी और गुना ऊंचाई क्या होगा जाएगी, यहीं डी एम हो जाएगी आपकी, डी एम। तो इससे एक कट जाएगा, डी एम से डी एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब तुलनात्मक चीज़ देखना है, इतना बराबर है आपका ए डी बटा डी बी और इतना बराबर है एरिया त्रिभुज ए डी बटा एरिया त्रिभुज ई सी डी, बराबर आया है ए ई बटा ई सी। और एरिया त्रिभुज ए डी, देखिए इसमें ए डी इसमें भी है और इस वाले में भी त्रिभुज ए डी है, ये त्रिभुज जो है दोनों क्या है आपस में इक्वल एरिया है। अब हमको ये देखना है कि ए वाला भाग जो है, ए वाला और ए वाला, ये दोनों त्रिभुज जो है अपोजिट बन रहे हैं एक दूसरे से, नीचे वाले, ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो एक नियम होता है, अगर त्रिभुज एक ही आधार पर अगर 2 त्रिभुज बने हो और वो भी जो है 2 समानांतर रेखाओं के बीच में बने हो, तो उनका एरिया जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज ई सी डी का एक ही आधार क्या है, डी है, एक ही आधार डी है। और लिखिएगा, और ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के मध्य 2 समांतर रेखाओं, कौन सी रेखा है, डी समांतर बी सी है, 2 समांतर रेखाओं लिख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा, डी पैरेलल बोलिएगा बी सी, डी समांतर बी सी, 2 समांतर रेखाओं, कोष्ठ में डाल दीजिए इसको, डी समांतर बी सी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। तो इनका एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अतः लिखिएगा, इसलिए ए आर त्रिभुज डी बी ई, ए आर त्रिभुज डी बी ई बराबर हो जाएगा ए आर त्रिभुज ई सी डी के, त्रिभुज ई सी डी। इसको आप इक्वेशन 3 नंबर मान सकते हैं। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, अब इनकी तुलना की जाएगी। लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर इतना बराबर इतना है तो ये भी जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो अगर ए बराबर इतना दिखाइएगा, ए आर त्रिभुज ए डी ई बटा ए आर त्रिभुज डी बी ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर ए आर त्रिभुज
ADE बटा AR त्रिभुज ECD या इतना बराबर कितना है, AR त्रिभुज ADE बटा AR त्रिभुज DBE का अनुपात कितना आया है, इनका अनुपात जो है AD बटा DB आया है और इसका अनुपात जो है, इनका अनुपात त्रिभुज की इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, AE बटा EC है। AE बटा क्या हो जाएगा, AE बटा, आप लिखिएगा AE बटा EC, AE बटा EC। और यह जो है समीकरण 3 से जो है आप दिखा सकते हैं इसको कि इतना बराबर इतना हो जाएगा। यह जो है इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा, इन दोनों का एरिया जो है आपस में बराबर होगा। तो हमको यही सिद्ध करना था, इसको लिख दीजिएगा आप लोग, प्रूव दैट, मतलब सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह बहुत अच्छा ही तरह से समझ में आ गया होगा। इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं और ये बराबर पूछता है परीक्षा में कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करें। ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कि थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या ये भी दे देगा कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को किस और नाम से जानते हैं, तो थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। यह थेल्स प्रमेय जो है बराबर आता है, 5 नंबर तो जरूर देता ही देता है, 5 नंबर तक में ही पूछता है, दीर्घ उत्तरीय में ही पूछता है इसको। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइए, ऐसे ही बनाइए समझ के। मेरा वीडियो अगर बनाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया चीज़ लेकर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।